क्या महेंद्र सिंह धोनी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ बेईमानी की? क्या महेंद्र सिंह धोनी ने धोनी होने का रुतबा इस मैच में उठा लिया? क्या महेंद्र सिंह धोनी इसलिए नियमों का उल्लंघन कर गए और किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो महेंद्र सिंह धोनी है? देखिए, सोशल मीडिया पर अब चर्चाएं इस बात को लेकर बहुत तेज हैं कि क्या धोनी ने गुजरात के खिलाफ जिस मैच में जीत दर्ज की, उस मैच में जीत में प्रेजेंस ऑफ माइंड को बेईमानी के तौर पर ले लिया। मतलब कई लोग इसे प्रेजेंस ऑफ माइंड मान रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं यार ये प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, सीधे सीधे बेईमानी है। बस बात इतनी सी कि वो महेंद्र सिंह धोनी है इसलिए लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। कोई और खिलाड़ी होता तो अब तक लोग बखिया को उधेड़ देते। अब अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि गुजरात और चेन्नई के बीच में चिपॉक में ये मैच चल रहा था और चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी कर ली, गुजरात बाद में बल्लेबाजी कर रही थी। लेकिन फिर एक ऐसा ओवर आता है जहां पर पथिराना और धोनी जो है सब लोग ब्रेक लेते हैं। पथिराना 4 मिनट तक बाहर रहते हैं, उसके बाद आते हैं, गेंदबाजी करना होता है, लेकिन नियम के अनुसार जितनी देर आप बाहर रहे हैं वो आप गेंदबाजी नहीं कर सकते उतनी देर। और धोनी को जब ये समझ में आता है कि पथिराना अगले 4 मिनट गेंदबाजी नहीं करेंगे तो किसी और गेंदबाज को गेंद देने की जगह वो अंपायर के पास चले जाता है। क्या महेंद्र सिंह धोनी ने गुजरात के खिलाफ मैच में बेईमानी की? क्या महेंद्र सिंह धोनी ने धोनी होने का फायदा जो है वो गुजरात के खिलाफ मैच में उठा लिया? क्या महेंद्र सिंह धोनी ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का बेस्ट इस्तेमाल किया? क्या महेंद्र सिंह धोनी की हरकत को बेईमानी जानते हुए गुजरात के प्लेयर्स ने इसलिए उन पर तीखा टिप्पणी नहीं की क्योंकि वो महेंद्र सिंह धोनी थे? क्या अंपायर्स भी इसलिए दांत चियार कर मुस्कुराते रहे और धोनी पर जिस चीज को लेकर उन्हें अनुशासन दिखाना चाहिए था, नियम लगाना चाहिए था, वो खामोश रहे क्योंकि वो MSD हैं महेंद्र सिंह धोनी? क्या लखनऊ के जो कोच स्टाफ थे वो बार बार घड़ी दिखा रहे थे कि धोनी बेईमानी कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि धोनी से पंगा लेना कोई नहीं चाह रहा था? देखिए, सोशल मीडिया पर ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जिनकी बौछार इस वक्त आ गई है और ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि चेन्नई और गुजरात के बीच मैच में एक मूवमेंट आता है जहां पर स्ट्रेटजी के लिए जब ब्रेक होता है तो वहां पर कांड हो जाता है। होता कुछ यूं है कि 173 रन का टारगेट धोनी की टीम सेव कर रही थी और गुजरात को चेस करना था। 15 ओवर हो जाते हैं और 16वां ओवर धोनी पथिराना से करवाना चाहते थे, लेकिन उसके पहले पथिराना 4 मिनट तक बाहर बैठे थे और नियम के अनुसार वो गेंदबाजी नहीं कर सकते थे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जो अपनी यूनिक टैक्टिक्स या स्ट्रेटजी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने यहां पर कुछ ऐसा किया जो विवादों में आ गया। विवाद इसलिए क्योंकि 2 वर्ग बटा हुआ है। एक वर्ग उन्हें प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात कर रहा है, कह रहा है यार क्या शार्प दिमाग है, बेहतरीन दिमाग है, मतलब इस तरह से कौन सोच लेता है, कौन ऐसे प्लानिंग कर लेता है। और दूसरा पक्ष कह रहा है कि यार देखो भाई, सीधी सी बात है कि ये धोनी थे इसलिए ऐसा हो गया, अगर कोई और खिलाड़ी होता तो हम ही और आप बैठ के इनको सुना रहे होते, कहते यार बेईमान इंसान है, ऐसी बेईमानी करके जीतने से हारना अच्छा है। लेकिन मामला जो है वो हम आपको समझाते हैं। 173 रन हो चुके थे, गुजरात की पारी के 15 ओवर समाप्त हुए थे, पथिराना आए, अंपायर ने पथिराना को बॉलिंग करने से रोक दिया, कहा कि गुरु अभी तुम्हारा टाइम जो है वो नहीं पूरा हुआ है और अभी 3-4 मिनट बाकी है। अब टेक्निकली IPL में नियम है कि अगर आप देर करते हैं तो फिर उसको लेकर नियम कायदे कानून है। अब धोनी के पास यहां 2 ऑप्शन था, एक पथिराना की जहां किसी और से गेंदबाजी करवा लें, क्योंकि 16, 17, 18, 19, 20 ये 5 ओवर बहुत महत्वपूर्ण थे और इसमें मैच का रुख पलट जाता है, इधर उधर हो जाता है। धोनी को लगा कि इसी से गेंदबाजी करवानी, क्योंकि डेथ ओवर में वहीं से गेंदबाजी कराते हैं और उन्होंने क्या किया, वो अंपायर के पास चले गए। अंपायर ने कहा कि हम बॉलिंग नहीं करने देंगे। धोनी ने कहा कोई बात नहीं, हमसे बतकही करो, हमसे बात करो, हम तुमसे एंटरटेनमेंट करेंगे, हम तुमसे इन्वॉल्व होंगे। और धोनी उनसे बात करने लगे और बात करने के दौरान सबको यह पता था, कमेंटेटर्स कह रहे थे, लखनऊ के फील्डर्स के रिएक्शन नजर आ रहे थे, उनका मैनेजमेंट भी कह रहा था, लेकिन हर आदमी खामोश था। धोनी को आकर किसी ने नहीं कहा कि गुरु आप गलत कर रहे हैं, यहां तक कि अंपायर ने। सवाल यह है धोनी ने ऐसा क्यों किया? धोनी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि धोनी को उनसे 16वां ओवर, 18वां ओवर, 20वां ओवर करवाना था। धोनी ये जानते थे कि अगर 16वें ओवर में 4 मिनट चलते वो बाहर रह गए तो फिर मामला जो गुरु है वो फंस जाएगा और केवल वो 2 ओवर कर पाएगा, 17वां, 19वां या फिर 18वां, 20वां। तो धोनी का जो इक्वेशन था गुणा गणित वो खराब हो जाता। और पथिराना उनके डेथ बॉलर थे, तो अपने डेथ बॉलर को सरवाइव करने के लिए उन्होंने ये जुगाड़ निकाला कि ठीक है चलो अंपायर से बात करते हैं और देखा जाएगा क्या होगा। अब
धोनी के लिहाज से प्रेजेंस ऑफ माइंड हो सकता है, लेकिन जब सबको पता था, अंपायर ने रोक दिया था, तो क्या 4 मिनट तक खेल इसलिए रोकना क्योंकि एक खिलाड़ी का समय कोटा पूरा हुआ और उसे खिलाना, क्या ये किसी और खिलाड़ी के लिए रूल होता या धोनी थे इसलिए एक्सेप्शन हो गया? वेल खुलकर हम कह सकते हैं कि धोनी थे इसलिए ऐसा हो गया, कहीं और होता तो नहीं होता। हालांकि बहुत सारे लोग इस विषय पर बात भी नहीं करेंगे क्योंकि धोनी के नाम पर लोग बोलने से डरते हैं, उनके फैन बेस को देखते हुए, आखिरी आईपीएल को देखते हुए इमोशनल। लेकिन नियम तो नियम है, चाहे धोनी हो, चाहे सचिन हो या विराट कोहली हो, कोई भी हो, नियम का पालन सबको करना पड़ेगा। और यही वजह है कि कई खिलाड़ियों ने इसको लेकर सवाल भी उठा दिए। मसलन ब्रेड हॉग जो है, उन्होंने भी ये कहा कि यार अंपायर को बातचीत में फंसाकर 4 मिनट तक धोनी ने बर्बाद किया, ये उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड हो सकता है। लेकिन अंपायर इस पर क्यों हंस रहे थे? अंपायर का काम था कि उन्हें इस बात को फिक्स करना था, उन्हें गेंदबाजी करवानी थी, लेकिन वो हंस रहे थे जो क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। और ऐसे बहुतेरे सवाल और भी कई खिलाड़ियों ने खड़े कर दिए हैं धोनी के बिहेवियर, और इसका फायदा धोनी को मिला भी। पथिराना ने 4 ओवर गेंदबाजी की, 4 ओवर में 37 रन दिए और 2 महत्वपूर्ण विकेट जो है वो भी पथिराना निकाल दिए। अब अगर मैच का ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो 15 रन से धोनी की टीम जो है वो गुजरात के खिलाफ मैच जीत जाती है। धोनी की टीम ने जो रन बनाए थे उसके खिलाफ 157 रन बनाए, धोनी ने 172 बनाए थे, 173 का लक्ष्य मिला था। अब 15 रन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होते। अगर धोनी के पथिराना गेंदबाजी नहीं करते तो कौन गेंदबाजी करता? अगर वो किसी नए गेंदबाज से गेंदबाजी करवाते, और वहां पर उनके लिए रिस्क बढ़ सकता था। 15 रन किसी भी मैच में ज्यादा नहीं होते हैं, और इस लिहाज से ये लोग सवाल उठा रहे हैं। गुजरात शायद हारने से बच सकती थी क्योंकि जीत हार का अंतर जो है वो लास्ट में बहुत ज्यादा नहीं निकला है, लेकिन इसकी कीमत धोनी को चुकानी पड़ी। लेकिन कीमत जो है वो उतनी ज्यादा नहीं, और क्रिकेट में लूपहोल्स जो हैं नियम कायदे कानून के बीच में धोनी ने उसको समझा। मैच हुआ क्या कि धोनी को लास्ट में पेनाल्टी मिली। दरअसल अगर आप 18 ओवर तक लास्ट में कोटा नहीं पूरा कर पाते, समय से 20 ओवर नहीं कर पाते हैं, तो आखिर में आपको सजा दी जाती है, एक फील्डर आपको कम रखना होता है। लेकिन धोनी इस बात को जानते थे और 30 गज दायरे के बाहर जो है केवल 4 फील्डर रखने थे। धोनी को लगा ठीक है ये चल जाएगा, लेकिन पथिराना का अगर एक ओवर चला गया तो 2 ओवर जो है वो हिल जाएगा, 16वां 17वां, और वो धोनी बर्दाश्त नहीं थे। तो धोनी ने 4 ओवर बर्बाद किया, उसके बदले में एक पेनाल्टी ली। हालांकि धोनी के फैंस जो हैं वो ब्रेड हॉक पर ही टूट पड़े हैं, कह रहे हैं यार ऑस्ट्रेलियाइयों से हमें सबक लेने की जरूरत नहीं है, हमें उनसे ज्ञान नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि वो हमें ये समझाएं कि क्रिकेट का रूल क्या होता है, रिस्पेक्ट क्या होता है। ये बहुत सारे लोग जो हैं उनको हड़का रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि धोनी ने जो किया वो प्रेजेंस ऑफ माइंड था, वो बेईमानी नहीं थी। उधर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि यार ये क्रिकेट के स्पिरिट के अगेंस्ट है, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, खासतौर पर अगर आप महेंद्र सिंह धोनी हैं। किसी भी कप्तान को 4 मिनट सबके बर्बाद करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इस बात को लेकर कि वो अपने एक गेंदबाज से गेंदबाजी करवाना चाहता है और उसका जो दिमाग में गुड़ा गणित है वो चेस खराब ना हो जाए, और अगर ऐसा करना है तो आपका प्लेयर बाहर क्यों बैठा था। हालांकि कई लोग इस बात से भी एतराज कर रहे हैं कि धोनी ने जो ओपनली कहा कि मैं पेनाल्टी को लेकर तैयार हूं, अगर पेनाल्टी हमें दी जाएगी, लेकिन मैं इसी से करवाऊंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये भी एक दिलचस्प है, लेकिन ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है या फिर बेईमानी, ये हम आप पर छोड़ देते हैं। और ऐसे कई मामले पहले भी आए हैं जहां पर ऐसा हुआ है, जहां पर विवाद हुआ है। क्रिकेट में और जिंदगी में कई सारे लूप होल्स होते हैं, कहते हैं ना भारत में कानून में लूप होल्स होते हैं, उसका लोग फायदा उठा लेते हैं। तो क्या धोनी ने सिर्फ इसे उठाया? क्या ब्रेड हॉग ने इस मामले को बड़ा कर दिया, या फिर धोनी ने जो किया वो क्रिकेटिंग स्पिरिट के खिलाफ है? हालांकि इसमें एक वो रनआउट वाला भी इशू आया था जिसे कई लोग मानते हैं सही है, कई लोग मानते हैं गलत है। दीपक चहर ने कोशिश की थी विजय शंकर को। तो दोनों मामलों को लेकर आप क्या सोचते हैं?